हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है फीवर। आज हम फीवर का इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे। अगले वीडियो में हम फीवर के बारे में जो हैरिसन में दिया हुआ है पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फीवर मेनली ये किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। इसके द्वारा मेनली हमारा फीवर जो है वो रेगुलेट किया जाता है। अगर हम मेनली अगर कोई पूछे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 36.7 से 37.2 डिग्री सेल्सियस तक। अब ये 36.7 कब होता है? जब हम रेस्ट में रहते हैं, जब हम आराम करते रहते हैं, तो उस समय हम 36.7 देखेंगे। और जब हम एक्टिव रहते हैं उस समय हम 37.2 देखेंगे। ठीक है, तो ये कब होता है? तो मॉर्निंग टाइम में हम मेनली रेस्ट में रहते हैं 2 से 4 के बीच में, तो उस समय हम 36.7 देखेंगे। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो हम उसको फीवर कहेंगे। और जब नून के टाइम में जब हम बहुत एक्सरसाइज एक्टिव रहते हैं तो उस समय क्या होगा? 37 डिग्री सेल्सियस से अगर ज़्यादा होगा तो वो फीवर कहलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम दोनों का फीवर का अलग अलग डेफिनेशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 37.2 से ज़्यादा है इसका मतलब फीवर है इवनिंग टाइम में, और 36.7 से ज़्यादा है अगर मॉर्निंग टाइम में तो वो क्या हो जाएगा? फीवर हो जाएगा। तो रेस्ट में फीवर कम क्यों रहता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर कम क्यों रहता है? क्योंकि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी मेनली कम उस समय होता है, इसी कारण बॉडी टेम्परेचर कम रहता है। ठीक है, तो मॉर्निंग टाइम में कब? तो मेनली 2 से 4 के समय में, आफ्टरनून में ज़्यादा रहता है। कब? तो 12 से 2 PM के बीच में। ठीक है, तो ये वेरिएशन कितना होता है? तो ये वेरिएशन मेनली देखने को मिलेगा ±0.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये जो फीवर है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब हल्का फीवर हुआ है, तो मान लीजिए कि 37 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो इसको हम माइल्ड कहते हैं। मॉडरेट 2 डिग्री सेल्सियस अगर बढ़ गया तो, और सीवियर में 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो। इसका मतलब है कि माइल्ड कब कहेंगे? जब टेम्परेचर 37.7 डिग्री सेल्सियस या उससे कम रहेगा तो, लेकिन 37.2 से ज़्यादा रहेगा। मॉडरेट जब टेम्परेचर 39.2 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। ठीक है, सीवियर जब टेम्परेचर 40.7 डिग्री से कम रहेगा लेकिन 39.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो माइल्ड में तो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं कि वो अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन सीवियर में ड्रग्स लेना ज़रूरी है। ठीक है, अगर इसी को हम फ़ारेनहाइट में कहें तो फ़ारेनहाइट में कितना? तो मेनली 99 डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होता है? से ज़्यादा होता है तो उसको हम फीवर कहते हैं। तो माइल्ड में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा, मॉडरेट में 4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा, और सीवियर में 6 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ेगा। अगर आपको सेल्सियस में याद है तो उसको 2 से गुना कर दीजिए, अगर फ़ारेनहाइट में याद है तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको ईजिली बन जाएगा। ठीक है, अगर हमारा 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें जो हमारा हार्ट रेट है वो 3 बीट्स पर मिनट बढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब मेनली जो मोस्ट एक्यूरेट साइट अगर पूछेंगे कि फीवर के लिए मोस्ट एक्यूरेट साइट कौन सा है, तो रेक्टर के पास अगर मेजर करते हैं तो मोस्ट एक्यूरेट साइट मिलता है। और ये टेम्परेचर हम कैसे देखेंगे? तो अगर रेक्टर का देखेंगे, रेक्टर से देखते हैं रेक्टम, ठीक है, या ओरल या एक्सिलरी। मेनली रेक्टम से क्या होता है? ओरल से रेक्टम में टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है? 0.4 डिग्री सेल्सियस। और ओरल से एक्सिलरी कितना ज़्यादा होता है? तो 0.4 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसके टाइप के बारे में आते हैं। सबसे पहला टाइप जो डिस्कशन कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फीवर। अब इसमें होता क्या है कंटिन्यूअस फीवर में? तो इसमें फीवर है, एक बार एलिवेट करता है उसके बाद वो नॉर्मल नहीं पहुंचता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना एलिवेशन होगा वो लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। याद रखिएगा कंटिन्यूअस में क्या होगा, लेस देन 1 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसको हम याद कैसे रखेंगे? देखिए कंटिन्यूअस ये मेनली किस में देखने को मिलता है? तो तीनों याद रखें। यू से क्या होता है, अगर इसको उल्टा कर दें तो यूटीआई इन्फेक्शन में मेनली ये कंटिन्यूअस होता है। और एन यू निमोनिया में ये होता है। कौन सा निमोनिया? तो लोअर निमोनिया में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी क्या है कंटिन्यूअस है, लेकिन एलिवेशन क्या हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रहा है 24 आवर तक, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम कहेंगे रेमिटेंट फीवर। और ये मोस्ट कॉमन फीवर है। कौन सा? तो रेमिटेंट फीवर, ये मोस्ट कॉमन फीवर है। और ये मेनली टाइफाइड में देखा जाता है। टाइफाइड में ये आई इन्फ्रेक्टिव इंडोकार्डाइटिस में, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगला जो फीवर है उस टाइप है उसका नाम है इंटरमिटेंट फीवर। इसमें क्या होता है इंटरमिटेंट मतलब कि एक एक छोड़ के अल्टरनेट। इसका क्या मतलब है कि पहले क्या होगा, फीवर ज़्यादा होगा फिर नॉर्मल होगा, फिर ज़्यादा होगा फिर नॉर्मल होगा, फिर ज़्यादा होगा फिर नॉर्मल होगा, इस तरह से फीवर चलेगा। लेकिन ये जो होता है ना माइल्ड से मॉडरेट फीवर में देखा जाता है, मतलब कि लेस देन 2 डिग्री सेल्सियस इसमें एलिवेशन होता है, ठीक है। माइल्ड से मॉडरेट में देखा जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल कौन सा है इंटरमिटेंट फीवर का? तो इसका एग्जाम्पल होता है मलेरिया या कालाजार, ठीक है। क्या होता है? मलेरिया या कालाजार। अब मलेरिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मलेरिया में भी कितने तरह के होते हैं? तो 5 तरह का मलेरिया का स्पीसीज है, ठीक है। तो इतना जानने से पहले हम फीवर का पैटर्न जानते हैं और उसमें हम उसको आगे जानेंगे, ठीक है। क्या था कि पहले क्या जाएगा, एलिवेट होगा फिर नॉर्मल होगा, एलिवेट होगा फिर नॉर्मल होगा, एलिवेट। इसको हम जो पहला है उसको देखते हैं ग्राफ। क्या हो रहा है, दिन में फीवर ज़्यादा हो रहा है फिर रात में सही हो रहा है, फिर दिन में ज़्यादा हो रहा है फिर रात में सही, मतलब डेली फीवर हो रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, इस फीवर का नाम जो है पैटर्न का नाम उसको कहते हैं QUOTIDIA क्वोटिडियन फीवर पैटर्न, जो मेनली देखा जाता है प्लाज्मोडियम किसमें, नोलेटी में, ठीक है। किसमें? प्लाज्मोडियम नोलेटी। स्पेलिंग लिखती हूँ, प्लाज्मोडियम नोलेसी में मेनली ये देखा जाता है। दूसरा फीवर को हम कहते हैं टर्सियन, TERTIAN टर्सियन फीवर पैटर्न। इसमें क्या होता है टर्सियन तीसरा दिन पे देखिए। तो इसमें क्या होगा, पहला दिन फीवर होगा, दूसरा दिन फीवर नहीं होगा, फिर तीसरा दिन फीवर होगा, चौथा दिन फीवर नहीं होगा, फिर पाँचवा दिन फीवर होगा। तो पहला दिन होगा उसके बाद तीसरा दिन, तो टर्सियन फीवर पैटर्न। इसका याद करने के लिए क्या याद कीजिए, द फोव, मतलब ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम विवैक्स में देखने को मिलता है, ठीक है। अब आते हैं लास्ट पैटर्न फीवर, जिसको हम कहते हैं क्वार्टन फीवर पैटर्न। इसमें मेनली किस में देखने को मिलता है, तो मलेरिया में देखने को मिलता है। इसमें पहला दिन फीवर आएगा, ठीक है, दूसरा दिन फीवर नहीं आएगा, तीसरा दिन फीवर नहीं आएगा, चौथा दिन फीवर आएगा, मतलब क्वार्टन 4 दिन पे फीवर आता है। मैंने आज फीवर आया तो उसके 27 आवर्स के बाद फीवर आएगा, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं, ये जो फीवर का साइट था ना
वो अलग अलग है। जैसे कि आजकल तो देखा जाता है फॉरहेड से भी देखा जाता है, लेकिन पहले हम रेक्टल, ईयर, ओरल और एक्जिलरी में देखते थे। मेनली रेक्टर का कितना है, रेक्टर ईयर में, जिसको हम टिम्पेनी कहते हैं, ओरल और एक्जिलरी देखते थे। रेक्टर का टेम्परेचर कितना है, 36.6 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फीवर होगा। 35.8 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस। ओरल का कितना होगा, 35.5 डिग्री सेल्सियस से 37.5 डिग्री सेल्सियस। और फिर एक्सिलरी का 34.7 डिग्री सेल्सियस से 37.3 डिग्री सेल्सियस मेनली देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक नया टाइप का फीवर है जिसको हम कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। देखिए, पायरी मतलब होता है फायर, मतलब ज़्यादा फीवर हो जाना। इसमें जो पीक होता है ना, वो मतलब जो फीवर होता है ना, वो 5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एलिवेट होता है। और ये मेनली होता क्यों है, तो ये होता है सेप्टिक होने के कारण, सेप्टिसेमिया। तो जिसमें हेक्टिक या सेप्टिक कॉज हो फीवर के एलिवेशन को, तो उसी को हम कहते हैं हाइपर पैरेक्सीमिया। तो इसमें क्या होगा, इसका एग्जाम्पल तो सेप्टिसेमिया इसका एग्जाम्पल है। अब एक जो फीवर का टाइप है बहुत ही अलग है, शानदार है, पाल इब्स्टेन टाइप। अब ये क्या है पाल इब्स्टेन टाइप, इसमें क्या है ना कि पहला तीन दिन टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर 3 दिन वही टेम्परेचर कंटिन्यू रखेगा, थोड़ा बढ़ेगा घटेगा लेकिन टेम्परेचर कंटिन्यू रहेगा। फिर 3 दिन टेम्परेचर क्या होगा, कमेगा। ठीक है, फिर 9 दिन के बाद फिर सेम चीज़ होगा, टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर टेम्परेचर घटेगा। ऐसा मेनली पाल इब्स्टेन टाइप में देखा जाता है। और ये किस में है, हॉडिक लिम्फोमा में ये फीवर होता है। ठीक है, अगला जो फीवर है उसको हम कहते हैं लो ग्रेड फीवर, इसको माइल्ड फीवर भी कहा जाता है। ये मेनली इवनिंग टाइम में आपको देखने को मिलेगा। कब, इवनिंग टाइम। इसमें क्या है, टेम्परेचर मेनली 37.8 डिग्री से कम होता है, क्योंकि फ्लैक्चुएशन कितना होगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। लेकिन ये फीवर मेनली इवनिंग टाइम में आएगा। तो ये किस बीमारी में देखा जाता है, ट्यूबरकुलोसिस में। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि जो फीवर आता है एकदम चिल ठंडा लगता है, शिवरिंग होता है, राइगर्स होते हैं, तो ये कैसे होता है। तो पहले मतलब समझिए, चिल्स मतलब क्या होता है, ठंडा लगना। शिवरिंग मतलब कपकपाना। और रीगर, ये दोनों अगर एक साथ होगा तो उसको राइगर कहते हैं। ठंडा क्यों लगता है, क्योंकि हमारे शरीर का बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण हीट लॉस ज़्यादा होने लगता है। और ये हीट प्रोडक्शन से हीट लॉस ज़्यादा होने लगता है, इसलिए चिल होते हैं। तो उसको कंपनसेट, उसको सही करने के लिए हमारा मसल क्या करने लगता है, एक्स्ट्रा फंक्शन करने लगता है। या क्या करते हैं हम, अगर ठंडा के दिन में क्या करते हैं, अपने हाथ पैर को रगड़ते हैं, शिवरिंग करते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो। तो उसको सही करने के लिए शिवरिंग होता है। ठीक है, अगर दोनों साथ में हो तो उसको हम रीगर कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पैथोजन आया, हमारा हाइपोथैलेमस पता किया कि क्या हो गया है, फीवर है, मतलब पैथोजन आया, उसके अगेंस्ट में साइटोकाइनिन गया, प्रोस्टाग्लैंडिन्स गया, और वो हाइपोथैलेमस को बताया कि बॉडी का टेम्परेचर हाई करना है, क्योंकि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है। तब क्या हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर का सेट पॉइंट एलिवेटेड हो जाएगा। अगर बॉडी टेम्परेचर का सेट पॉइंट क्या हो, एलिवेटेड हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फीवर कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये फीवर कैसे होगा, तो ये फीवर के कारण पहले तो हमारा बॉडी कंपनसेट करेगा और शिवरिंग करेगा। लेकिन अगर ये ज़्यादा vigorous हो जाए, मतलब ज़्यादा तेज़ी से हो जाए, तो उसी को हम राइगर कहते हैं। ठीक है, अब राइगर के साथ अगर बर्निंग मिक्टुरेशन हो, अब ये क्या होता है, मतलब बाथरूम जलन के साथ हो, तो ये
दो कारण से हो सकता है, या तो यूटीआई इन्फेक्शन या मलेरिया या कालाजार। देखिए, अगर रीगर के साथ बर्निंग और मिक्टिरेशन आया तो ये यूटीआई इन्फेक्शन के कारण हो रहा है, लेकिन रीगर के साथ कोई बर्निंग या नहीं आया तो या तो ये मलेरिया के कारण होगा या कालाजार के कारण होगा। मलेरिया होंगे तो उसमें मेनली इंटरमिटेंट फीवर देखने को मिलेगा, सेप्टिसेमिया होगा तो एब्सेस देखने को मिलेगा, और अगर फलेरिया होंगे तो लिम्फेडिमा या स्नोफिल लेवल बढ़ा हुआ दिखेगा। तो अब चलते हैं एक पूरा शॉर्ट समरी कर लेते हैं। देखिए, फीवर होता है मेनली दो तरह का, या तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आएगा या लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आएगा। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आया तो मेनली उसमें देखिए, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आया तो एक में सिम्टम क्या हो रहा है, कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, और एक है कोई स्पेसिफिक सिम्टम है। अगर कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है तो उसको हम सिंपल सा इन्फ्लुएंजा कहेंगे। अगर कोई स्पेसिफिक सिम्टम है तो उस सिम्टम अगर मान लीजिए क्या आया है, तो पहला मान लेते हैं कि थ्रोट पेन कर रहा है, उसके बाद डिफ़िकल्टी हो रही है, सॉलोइंग में डिफ़िकल्टी हो रही है, तब कौन कौन सा डिजीज होगा इसके फीवर के साथ अगर ये सब आया तो मेनली टॉन्सिलाइटिस, फरिंजाइटिस, डिप्थेरिया, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियासिस होने का डर है। अब मान लीजिए कि फीवर के साथ साथ और कौन सा सिम्टम आया, तो कफ, चेस्ट पेन, उसके बाद रस्टी स्पुटुम निकलेगा, तो ये मेनली न्यूमोनिया का लक्षण है। ठीक है। अब मान लीजिए फीवर के साथ क्या होगा, तो वेट लॉस हो रहा है, उसके बाद बिहेवियर चेंज हो रहा है, बहुत सारे वायरस शरीर में मिल रहे हैं, तो वो हो जाएंगे HIV इन्फेक्शन का कारण। अब फीवर के साथ बॉडी क्या हो रहा है, रिगर हो रहा है। कभी इसकी में बताए थे कि दो देख सकते हैं, बर्निंग मिक्ट्यूरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर बर्निंग मिक्ट्यूरेशन हो रहा है तो यूटीआई इन्फेक्शन है, अगर नहीं हो रहा है तो हम तीन चीज़ देखते हैं। फीवर अल्टरनेट है, मतलब इंटरमिटेंट फीवर है तो मलेरिया, अगर लिम्फेडिमा या इस्नोफिलिया दिखेगा तो फ्लेराइसिस, और एब्सेस दिखेंगे तो सेप्टिसीमिया। ठीक है। अब देखिए, फीवर के साथ क्या आ जाएगा, रैसेज आ जाएंगे। ठीक है। तो फीवर के साथ रैसेज आ गए, और हिस्ट्री ऑफ ड्रग इंजेक्शन, आप कोई ड्रग ले रहे हैं तो अगर हिस्ट्री है तो क्या होगा, ड्रग एलर्जी हो रहा है। लेकिन अगर आप कोई ड्रग नहीं ले रहे हैं हिस्ट्री में, तो ये मीजल्स के कारण आया होगा। किसके कारण, मीजल्स के कारण, MEASLES, या चिकन पॉक्स के कारण। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, कोई ड्रग भी होता है ना जिसके कारण फीवर आता है, वो कौन कौन सा ड्रग है, तो पहला जो ड्रग है वो है एमिनो सैलिकाइलिक एसिड, दूसरा एंटी साइकोटिक ड्रग, तीसरा एम्फोटेरिसिन, चौथा पेनिसिलिन, पाँचवा एंटीहिस्टामिन, छठा नोवोबायोसिन। इतने ड्रग अगर लेते हैं तो इसमें भी फीवर आने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कॉजेज क्या क्या है फीवर का, तो इन्फेक्शन, डिजीज ऑफ नर्वस सिस्टम, उसके बाद मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, अगर ब्लड डिजीज है जैसे कि ल्यूकोमिया, इम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस। ठीक है। या हार्ट स्ट्रोक हुआ है किसी इन्वायरमेंट के एक्सपोजर में आने के कारण, डिहाइड्रेशन, सर्जिकल ट्रॉमा, या कुशिंग इंजरीज, एलर्जी रिएक्शन हुआ है कोई फॉरेन बॉडी से, तो ये सब के कारण मेनली क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है। ठीक है। टाइप ऑफ फीवर में मैंने कंटिन्यूअस टाइप बताया, जिसको हम दूसरा नाम में कांस्टेंट पायरेक्सिया भी कहते हैं। पायरेक्सिया मतलब फीवर, याद रखिएगा। फीवर का नाम, दूसरा नाम क्या होता है, फीवर का दूसरा नाम होता है पायरेक्सिया। ठीक है। इंटरमिटेंट भी हमने बता दिया, उसके बाद रेमिटेंट भी बता दिया, उसके बाद हमने कौन कौन सा बता दिया,
रिलैप्सिंग फीवर ये नहीं बताया। रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है, नाम लिख देती हूँ, RELAPSING, रिलैप्सिंग फीवर। इसमें है ना कि एक बार में थोड़े देर के लिए फीवर आता है, उसके बाद 1 और मोर देन क्या होंगे, नॉर्मल हो जाएगा। इसको हम कहेंगे रिलैप्सिंग फीवर। थोड़े समय के लिए फीवर आएगा, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। इरेगुलर फीवर क्या होता है, एक बार फीवर आया उसके बाद मतलब कि कोई उसका कोर्स नहीं है कि कब आएगा कब जाएगा। इनवर्स फीवर क्या होता है, इसमें मेनली क्या होता है ना कि जैसे कि इन्वर्स नाम है, उल्टा। मॉर्निंग समय में हाई टेम्परेचर रहेगा और इवनिंग टाइम में लो टेम्परेचर होगा। ऐसे नॉर्मल में क्या होता है, मॉर्निंग टाइम में लो टेम्परेचर होता है और इवनिंग टाइम में हाई टेम्परेचर होता है। लेकिन रिवर्स हो गया, मतलब मॉर्निंग में हाई और इवनिंग में लो देखने को मिलेगा। सस्टेन्ड फीवर, इसमें क्या होता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा, थोड़ा ही फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा। अब चलिए अब देखते हैं जो फीवर है उसका फेज क्या क्या है। तो पहला होता है प्रोड्रोमल फेज, दूसरा ऑनसेट फेज, तीसरा स्टेशनरी फेज, चौथा रिजोल्यूशन फेज। अब इसमें होता क्या क्या है, प्रोड्रोमल फेज में मेनली टेम्परेचर क्या होता है, अब धीरे धीरे फीवर बढ़ने लगेगा तो आपको माइल्ड हेडेक या आपको कमजोरी जैसा या मसल पेन जैसे फीलिंग होगा। अगर फीवर ऑनसेट हो गया है तो मेनली पेल आपका शरीर हो जाएगा, शिवरिंग होगा, ठंडा लगेगा। उसके बाद स्टेशनरी फेज है तो आपका स्किन, आपको गर्मी लगेगा, फ्लश द स्किन होगा। उसके बाद अगर स्वेटिंग आने लगा, इसका मतलब कि रिजोल्यूशन हो रहा है, फिर से वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर में आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रोड्रोम। अब इसमें क्या देखने को मिलता है, ये मेनली 15 से 90 मिनट तक रहता है। इसमें जो इंडोजीनस पायोजेन है और जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो सिंथेसिस होता है, और ये मेनली इसके कारण क्या होता है, जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है उसमें रीसेटिंग स्टार्ट हो जाता है। दूसरा क्या पढ़ा, इंक्रीज। ये जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है ये रीसेट हो गए, बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, पर्सन में अब क्या होगा, वो ठंडा फील करने लगेंगे, थर्मोजीनेसिस होने लगेगा, जिसके कारण कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ बेसल मेटाबॉलिक भी बढ़ जाता है और स्टेबलाइजेशन में फिर से सब नॉर्मल हो जाता है। चलिए अब देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो पहला तो हीट प्रोडक्शन, दूसरा हीट लॉस। हीट प्रोडक्शन किसके कारण होता है, तो बीएमआर के कारण, मसल के कारण, थायराइड के कारण, इपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन के कारण। हीट लॉस रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन और इवापोरेशन के कारण। अगर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा एभव 100 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो क्या होगा, पल्स रेट इंक्रीज करेगा 10 बीट पर मिनट, रेस्पिरेटरी रेट 4 से इंक्रीज करेगा, बीएमआर 7 से इंक्रीज करेगा और ऑक्सीजन सेचुरेशन इंक्रीज करेगा 30%। ठीक है, देखिए कितना हार्ड है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा तो। ठीक है, फीवर में अगर हम इसका ये पैथोजेनेसिस में देखें तो पायरोजेंस देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, पायरोजेंस, पायरोजेन, ये ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसके कारण फीवर होता है। ठीक है, ये एक्सोजीनस भी हो सकता है जैसे कि बैक्टीरियल प्रोडक्ट एलपीएच, और इंडोजीनस भी हो सकता है। ठीक है, अब ये पायरोजेंस क्या करता है, साइटोकाइनिन को एक्टिवेट करता है, इंटरल्यूकिन 1 या टीएनएफ फैक्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जो इंक्रीज करता है कॉक्सिजिनेज एंजाइम को। और ये कॉक्सिजिनेज एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करता है, और ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करेगा, हाइपोथैलेमिक पे एक्ट करेगा, और ये हमारा हाइपोथैलेमस है उसके जो थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है उसके सेट पॉइंट को बढ़ा देगा, जिसके कारण फीवर होगा। ठीक है, अब 2 टर्म आपने पढ़ा था, हाइपर
हाइपरपायरेक्सिया और हाइपोथैलेमिया। हाइपरपायरेक्सिया में मेनली किस में देखा जाता है, कौन सी बीमारी में, हाइपरपायरेक्सिया। टेम्परेचर क्या होंगे इसमें, ज़्यादा होंगे, तो इसमें पोताइन हेमरेज, रिमेटिक फीवर, मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस, सेप्टिसेमिया और सेरिब्रल मलेरिया में देखा जाता है। ठीक है। हाइपोथैलेमिया मेनली वाटर इमर्शन, अनकॉन्शियस इन लो एम्बिएंट टेम्परेचर और सीवियर हाइपोथायराइडिज्म में देखा जाएगा। ठीक है। हाइपरथर्मिया में क्या होता है, इसमें जो है थर्मोरेगुलेटरी सेंटर अनचेंज हो जाते हैं, बॉडी अनेबल टू लूज हीट। ठीक है। अब इसका कारण क्या है, तो हाइपरथर्मिया का कारण है हीट स्ट्रोक, मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। उसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड के कारण होता है थायरोटॉक्सिकोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा, हाइपोथैलेमिक फीवर, सेरोटोनिन सिंड्रोम, सीएनएस चेंजेज और न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के कारण मेनली ये सब देखा जाता है। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, रिलैप्सिंग फीवर में जो टर्शियन फीवर होता है वो मेनली प्लाज्मोडियम विवेक्स ये सब में देखा जाता है। क्वार्टन फीवर बता दिया, लेकिन एक फीवर नहीं बताया जिसका नाम था सैडल बैक फीवर। ठीक है। इसमें क्या, किस में देखा जाता है, ये डेंगू में देखा जाता है। चलिए अब फीवर का टाइप देखते हैं ड्यूरेशन के बेसिस पे। तो एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक। 1 वीक से कम रहे तो एक्यूट, 2 वीक से ज़्यादा रहे क्रोनिक, और दोनों के बीच में रहे तो सब एक्यूट। ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फीवर जिसके साथ आपको क्या हो, ब्रैडिकार्डिया हो, मतलब हार्ट रेट कम हो, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। फीवर विथ रिलेटिव कह रहा है, परमानेंट नहीं है, थोड़े समय के लिए होता है। रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया किस में देखने को मिलता है, टाइफाइड फीवर, मेनिंजाइटिस, वायरल फीवर, ब्रूसियोलिस, लेप्टोस्पिरोसिस, ड्रग इंड्यूस्ड फीवर, ये सब में देखने को मिलता है। फीवर विथ रैसेज, इसको हम दूसरा भाषा में क्या कहते हैं, एक्ज़ैंथेम। ये किस में देखने को मिलता है, चिकन पॉक्स, मीजल, टाइफाइड, डेंगू। मेनली चिकन पॉक्स में रैसेज फीवर के 1 दिन के बाद आता है। मीजल्स में रैसेज मेनली फीवर के 4 दिन के बाद आता है। टाइफाइड में रैसेज मेनली 7 दिन के बाद आता है। अब फीवर के साथ कन्वुल्जन आना, ये इन्फेंट और चिल्ड्रन में देखा जाता है, और जिसको ऑलरेडी फीवर होया हुआ है। तो इस तरह से हमारा जो इंट्रो पार्ट था वो समाप्त होता है। ठीक है। अगले वीडियो में हम इसका पूरा एक्सप्लेनेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।